हाय दोस्तों, मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आपको पूरा इतिहास पढ़ाएंगे, जिसमें आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत है। और इसमें हम आपको बता दें कि हमारे इस ग्रुप में आपको डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हम उन प्रश्नों की व्याख्या भी करेंगे। पारंपरिक क्वेश्चनों का यहाँ अभाव रहेगा। यहाँ आपको हमेशा एक नए तरह का क्वेश्चन मिलेगा और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। पारंपरिक क्वेश्चनों को हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी व्याख्या में उनको आपको बता देंगे, क्योंकि पारंपरिक प्रश्न ही हमको इतिहास पढ़ने की समझ को विकसित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हिंदू इतिहासकार नहीं थे, यह कथन किस विद्वान का है? नोइस डिकिंसन, मैकडॉनल्ड, अल्बर्नी, कल्हण। सही आंसर है नोइस डिकिंसन। नोइस डिकिंसन का यह कथन था कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे। मैकडॉनल्ड ने कहा था कि भारतीय साहित्य का दुर्बल पक्ष इतिहास है। अल्बर्नी किताबुल हिंद का लेखक या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह महमूद गजनवी का राज ज्योतिष था। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा। कश्मीर के ये 12वीं सदी के कवि हैं और इनका मानना था कि जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों का निरूपण करे वही इतिहासकार है। नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन मनुस्मृति का टीकाकार नहीं है? भारूच, मेधातीत, गोविंदराज, अपरार्थ। हमारा सही आंसर है अपरार्थ। अपरार्थ ये याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। भारूच, मेधातीत, गोविंदराज और कुल्लूक भट्ट मनुस्मृति के टीकाकार हैं। नेक्स्ट। कौन सा विकल्प असुमेलित है? वाक्पति, गौड़वाहो, पद्मगुप्त, नवशासांक चरित, आनंद भट्ट, बाल रामायण, हेमचंद, कुमारपाल चरित। देखिए, पुस्तकों के नाम और लेखक हैं। इसमें हमारा जो तीसरा विकल्प है आनंद भट्ट बाल रामायण, तो हम बता दें कि बाल रामायण की रचना राजशेखर ने की थी और राजशेखर ने इसके अलावा बाल भारत, विदस्वाल भंजिका और कर्पूर मंजरी नामक नाटक लिखा था। आनंद भट्ट बल्लाल चरित बंगाल के सेन वंश पर आधारित था। इनकी रचना बल्लाल चरित। नेक्स्ट। इनमें से कौन याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, कात्यायन, अपरार्थ। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि अपरार्थ याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं, तो विकल्प 4 हमारा सही है। 4 हमको मिल रहा है बी में, सी में, डी में, मतलब ए तो हमारा हो नहीं सकता। तो अब इसमें हम देखते हैं, कात्यायन ने वार्तिका लिखा था। कात्यायन का यह ग्रंथ, कात्यायन याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं। तो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्थ ये याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है। हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट। पल्लव शासक सिंह विष्णु के शासनकाल तथा उसके समकालीन शासकों के विषय में किस पुस्तक में जानकारी मिलती है? अवंत सुंदरी कथा दंडी, रामचरित संध्याकर नंदी, विक्रमांक देव चरित बिल्हण, राजतरंगिणी कल्हण। सिंह पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। इसको अवनी सिंह भी बोलते थे। इसका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी के बीच माना जाता है। दंडी कवि का भी यही काल था। दंडी ने 10 कुमार चरितम और अवंत सुंदरी कथा लिखा है। 10 कुमार चरितम इनका एक नाटक है। रामचरित संध्याकर नंदी के है। रामचरित में पालवंश और कैवर्त जाति का वर्णन है। विक्रमांक देव चरित बिल्हण की रचना है। बिल्हण 11वीं सदी के कश्मीर के थे। चौर पंचाशिका भी इनकी एक रचना है। और विक्रमांक देव चरित राजा विक्रमादित्य पंचम ये कल्याणी के चालुक्य के शासक थे। 1076 से 1127 के बीच इनका शासनकाल था। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा 12वीं सदी में, और कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। कल्हण ही एकमात्र भारतीय इतिहासकार माने जाते हैं
जिन्होंने इतिहास की आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार इतिहास का वर्णन इतिहास लिखा है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। नेक्स्ट, कीर्ति कौमुदी का रचनाकार जो कि अनिलवाड़ के चालुक्य शासकों का राजपुरोहित भी था, इनमें से कौन है? सोमेश्वर, क्षेमेंद्र, गुणाढ्य, सोमदेव। हमारा सही जवाब है सोमेश्वर। क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखी थी। गुणाढ्य की बृहद कथा है और सोमदेव ने कथा सरित सागर ग्रंथ की रचना की थी। क्षेमेंद्र की कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी और सोमदेव का कथा सरित सागर, और एक विद्वान है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। इनमें से इन तीनों पुस्तकों से हमें मौर्य काल के शासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम। हमारा सही प्रश्न उत्तर है मालविकाग्निमित्रम। कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। मेघदूत और ऋतुसंहार कालिदास के खंडकाव्य हैं। कालिदास ने 2 महाकाव्यों की भी रचना की थी, उनके नाम है रघुवंश और कुमार संभव। नेक्स्ट, मध्य एशिया से प्राप्त पांडुलिपियां किस पर लिखी गई हैं? भोजपत्र एवं काष्ठफलक, ताम्रपत्र एवं मेषचर्म, काष्ठफलक एवं मेषचर्म, भोजपत्र एवं ताम्रपत्र। मध्य एशिया में जो पांडुलिपियां लिखी गई हैं वह काष्ठफलक एवं मेषचर्म पर लिखी गई हैं। भोजपत्र एवं ताम्रपत्र पर पांडुलिपियां हमें भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती हैं। हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3, काष्ठफलक एवं मेषचर्म। नेक्स्ट, डॉक्टर बीबी लाल का मत है कि महाभारत में वर्णित कौरव पांडव का युद्ध लगभग हुआ 900 ईसा पूर्व, 1100 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 750 ईसा पूर्व। हमारा सही उत्तर है 900 ईसा पूर्व। डॉक्टर बीबी लाल के बारे में हम बता दें कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की कालीबंगा साइट जो कि राजस्थान में है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया, वहां पर भी उत्खनन कार्य किया था 1971 से 69 के दौरान। इनके साथ डॉक्टर बीके थापर भी हैं। नेक्स्ट, सर मार्टिमर व्हीलर ने किस विधि को कालमापन या संस्कृत मापन की संज्ञा दी है? वैज्ञानिक उत्खनन, हवाई छायांकन, लंबवत उत्खनन, क्षैतिज उत्खनन। दोस्तों, उत्खनन की दृष्टि में 2 विधियां महत्वपूर्ण है, एक लंबवत उत्खनन, एक क्षैतिज उत्खनन। किसी भी संस्कृति के काल मापने के लिए, उसके विकासक्रम को देखने के लिए, उसके कालों में परिवर्तन देखने के लिए लंबवत उत्खनन किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर है लंबवत उत्खनन। लंबवत उत्खनन में एक निश्चित क्षेत्र में जमीन में गहराई तक उत्खनन कार्य करते हैं जब तक कि प्राकृतिक स्तर नहीं मिल जाता। क्षैतिज उत्खनन में हम किसी भी सभ्यता के विस्तार को देखने के लिए क्षैतिज उत्खनन करते हैं। मार्टिमर व्हीलर ने लंबवत उत्खनन या शैर्षिक उत्खनन या ऊर्ध्वाधर उत्खनन या वर्टिकल एक्सकवेशन को रेलगाड़ी की एक ऐसी समय सारणी बताया है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है, और इन्होंने क्षैतिज उत्खनन को समय सारणी विहीन रेलगाड़ी की संज्ञा दी है, क्योंकि क्षैतिज उत्खनन से हमें किसी भी सभ्यता का विस्तार का पता चलता है, ना कि उसके काल की जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें।